नरेश मीणा की पेशी हुई। थप्पड़ कांड को लेकर नरेश मीणा की पेशी, कोर्ट ने नरेश मीणा को लेकर फैसला सुना दिया है। कोर्ट का नरेश मीणा को लेकर बड़ा फैसला, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नरेश मीणा को भेजा गया। ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया है। न्यायिक हिरासत में रहेंगे नरेश मीणा, पूछताछ उनके साथ होगी। थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को लेकर कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत नरेश मीणा की रहेगी। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले को लेकर नरेश मीणा को बख्शा नहीं जाएगा, इसी तरीके का संदेश कोर्ट ने भी दे दिया है। 14 दिन की रिमांड न्यायिक हिरासत नरेश मीणा की रहेगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नरेश मीणा पुलिस की हिरासत में जब रहेंगे तो पूछताछ भी होगी इस पूरे प्रकरण को लेकर। आप देखिए जहां प्रदेश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, चारों तरफ से, एक तरफ जहां आरएएस एसोसिएशन है जो अपनी सुरक्षा को लेकर कानून की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ समरावता गांव के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ बदला ले रही है या पुलिस हमारे साथ गलत व्यवहार कर रही है, निर्दोषों को जेल में डाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए नरेश मीणा को हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नरेश मीणा भेजे गए हैं और अब ये देखना होगा कि आगे इस पूरे प्रकरण में क्या होता है। लेकिन ये मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट ने त्वरित फैसला लिया, त्वरित इस पूरे मामले को लेकर निर्णय लिया गया है। ये कोई आम मामला नहीं है। थप्पड़ किसी को भी पड़े, किसी भी तरह की हिंसा को समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है कि नरेश मीणा को वोटिंग को लेकर, क्योंकि उनके लिए वो दिन बड़ा सेंसिटिव था और इलेक्शन का दिन था और निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे थे, तो हो सकता है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में उस दिन हो या फिर कुछ भी विवाद हो सकता है। लेकिन वो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन किसी भी तरीके से हिंसा फैलाना, कम से कम एक ऐसे व्यक्ति से जो चुनाव लड़ रहे हो या आगे जनता का प्रतिनिधि बनना चाहते हो, ऐसे किसी चेहरे को इस तरीके की हिंसा नहीं फैलानी चाहिए। आप सोचिए, उन्होंने एक एसडीएम को थप्पड़ मारने से पहले 2 मिनट नहीं सोचा, तो आम लोगों की क्या स्थिति या क्या रिस्पेक्ट कोई व्यक्ति कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि थप्पड़ कांड अच्छा संदेश नहीं देता समाज को। इसीलिए कोर्ट भी त्वरित कार्रवाई, त्वरित निर्णय यहाँ पर इस मामले को लेकर लेता नजर आया। कोर्ट ने नरेश मीणा को लेकर बड़ा फैसला लिया है और नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नरेश मीणा रहेंगे, पूछताछ भी उनसे होगी, इस प्रकरण की जांच भी होगी। इस प्रकरण को लेकर कोर्ट ने फैसला ले लिया है। अब 14 दिनों की नरेश मीणा को न्यायिक हिरासत। एक तरफ देखिए कोर्ट का ये फैसला सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राजधानी जयपुर में लगातार हो रही है। किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर सिंह बेडम के नेतृत्व में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। समरावता गांव के लोग अपनी पीड़ा रखने के लिए मंत्री के पास पहुंचे। अभी फिलहाल इस खबर पर हमारे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। भूपेंद्र, 14 दिन की न्यायिक हिरासत, कोर्ट का फैसला, नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और क्या जानकारी? जी नंदनी, बताना चाहूंगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद अब 14 दिन की जो जेसी होती है, वो जो फैसला है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट का वो आया है। वकील वहाँ के मौजूद हैं। वकील ने बताया कि जल्द ही उनको जमानत करा ली जाएगी या जल्द ही उनको कोर्ट से छुड़ाया जाएगा। जी नंदनी। जी बिल्कुल। देखिए भूपेंद्र, अभी फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत है। इस 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पूछताछ भी होगी, इस पूरे प्रकरण की जांच भी होगी और इस थप्पड़ कांड को लेकर आगे अब 14 दिनों बाद कोर्ट सुनवाई करेगा। भूपेंद्र, क्या 14 दिन बाद कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करेगा? भूपेंद्र, अभी फिलहाल कोर्ट के बाहर क्या स्थिति है? क्योंकि सुबह से ही खबर चल रही थी कि कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पर इकट्ठा हो गए और पुलिस की तैनाती वहां पर है। जी नंदिनी, बताना चाहूंगा कि पुलिस में वहाँ पुलिस की तैनाती थी। उसके बाद जो हलचल हुई थी कि मालपुरा से उनको लाया जाएगा, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उनको पेश किया गया था। तो ऐसी कोर्ट के बाहर कोई समर्थक जो थे वो इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन पुलिस बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद थी। जी, तो अभी फिलहाल कोर्ट के बाहर शांति बनी हुई है, इस तरह की खबर आ रही है। जी बिल्कुल, पूरे जिले भर में शांति है। ये किसी भी तरह का उपद्रव और किसी भी तरह की कोई जनहानि की अभी कोई सूचना नहीं है, ना ही किसी तरह की कोई प्रदर्शन की सूचना है। चलिए ठीक है भूपेंद्र, आपसे पल पल का अपडेट हम लेते रहेंगे।
जो भी जानकारी आपके हाथ लगे जरूर तुरंत प्रभाव से दीजिए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रकरण हो चुका है। अभी फिलहाल कोर्ट ने नरेश मीणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद फर्जी वोटिंग हो रही है या कुछ कुप्रबंध पोलिंग बूथ पर नजर आ रहा है। इसे लेकर नरेश मीणा आवाज उठा रहे थे, लेकिन आवाज उठाते उठाते ऐसे अग्रेसिव मोड में आए कि एसडीएम को ही थप्पड़ जड़ दिया। तो आवाज उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग विषय है, लेकिन वॉयलेंस को, हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही संदेश प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार दे रही है। और अब न्यायिक हिरासत में नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस आगे भी अब क्या कार्रवाई कोर्ट और पुलिस की तरफ से होगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल कोर्ट के बाहर शांति है, इस तरह की खबर आ रही है। पुलिस बल की तैनाती कोर्ट के बाहर लगातार की गई है, क्योंकि जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं और नरेश मीणा को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन उनके समर्थकों को भी ये समझना ज़रूरी है कि कानून को अपने हाथ में लेकर कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। इसीलिए कानून के मुताबिक कार्रवाई होने दें और कानून को अपना काम करने दें। यही एक सच्चे और अच्छे नागरिक की पहचान होती है, यही हम उम्मीद करते हैं। और बाकी पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन जो नरेश मीणा के समर्थक हैं, उन्होंने जैसा कि कल कह दिया था कि हम हाईवे जाम करेंगे या उपद्रव की खबरें आ रही थी, तो अभी फिलहाल पुलिस की मौजूदगी की वजह से शांति पूरे देवली उनियारा में नज़र आ रही है। और आप देखिए, एक तरफ हलचल टॉक में कुछ इस तरह की है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो वकील हैं जो इस मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद रहे, वो इस वक्त कोर्ट के बाहर निकले हैं। निवाई कोर्ट की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, टॉक की तस्वीरें हैं। थप्पड़ कांड से जुड़े प्रकरण पर सुनवाई कोर्ट की तरफ से की गई और ये तमाम वकील कोर्ट में उस दौरान मौजूद रहे। तो अभी फिलहाल जानकारी कोर्ट से यही आ रही है कि नरेश मीणा को एफआईआर नंबर 166/24 नगर फोर्ट की एफआईआर थी, उसमें पेश करना था। सुबह 11 बजे उनको गिरफ्तार किया था। 11 बजे से उनके वकील के रूप में यहाँ उपस्थित थे। लगातार कहते रहे पेश करेंगे, पर उनको पेश नहीं किया, वीसी से पेश किया है। पुलिस ने क्या कहा मजिस्ट्रेट साहब के सामने? पुलिस ने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं लेकर के आए। हमने कहा था कि नरेश जी के साथ मारपीट हुई है और उनको रख करके उनको पिटवाया जा रहा है, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं और उनको फिजिकल रूप से यहाँ उपस्थित किया जाए। परंतु पुलिस हठधर्मिता के चल के उनको पेश नहीं की। हमने कोर्ट से प्रेयर भी किए कि अब फिजिकल रूप से उपस्थित करना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या करा है अभी आदेश? कोर्ट ने ये कहा कि फाइल मंगवा ली है और फाइल दे करके उनका मेडिकल करवाना और उनके जो भी हमने कहा कि उनको टॉर्चर करते हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए। और जो है पुलिस पर भी हमको शक है कि वो उनसे मिल करके और मारपीट कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी रिमांड ली है क्या पुलिस ने? नहीं, रिमांड नहीं, पुलिस ने जैसी मांगी, जुडिशल कस्टडी मांगी। हाँ, जैसी के लिए बॉर्डर हो जाएगी, जैसी कर। कितने दिन के लिए तो? नहीं, जैसी तो होता ही है, 14 दिन के लिए होता है। बाद में इसकी जमानत प्रार्थना पत्र लगाते हैं। नरेश मीणा की तरफ से आप लोग वकीलों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है? हाँ, हम सब वकीलों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। इसकी भी हमने प्रेयर की है कोर्ट से कि वकीलों को ना परिवारजनों को मिलने दिया जा रहा है। हमने प्रेयर की है, एप्लीकेशन लगाई कि हमसे मिलने दिया जाए और उसका मेडिकल करवाया जाए प्रत्येक 24 घंटा, और सुपीरियर अधिकारी उसकी रक्षा करे, सुरक्षा करे। नरेश मीणा के साथ कितने लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने? ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 70-80 लोगों को गिरफ्तार किया है और जबरदस्ती ले जा करके बिठा रखा है। अभी पता नहीं चल रहा है कि कितनों को गिरफ्तार किया, पर उनको बैठा करके टॉर्चर कर रही है। किस जगह ले गई है पुलिस उनको? अलग अलग थानों में रखती है, ये भी पता नहीं है, ये भी पुलिस में हमको नहीं बता रहे। कुछ लोग लापता है, पर वही एक पुलिस कस्टडी में है, वो कहाँ है, कैसे, ये पूरा पता नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, सभी अधिकारी जो बात नहीं बता पा रहे हैं, तो हम कोर्ट से प्रेयर करें इस बात। थैंक यू सर। सीताराम शर्मा। तो आपने सुना, ये है वकील नरेश मीणा के, जिन्होंने कहा है कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नरेश मीणा को पीटा जा रहा है जेल के अंदर, और हमने कोर्ट में यही बातें रखी हैं, उन्हें फिजिकली कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। और उनके वकीलों ने ये मांग रखी है कि ना उन्हें परिवार से मिलने दिया जा रहा है, ना वकीलों की मुलाकात नरेश मीणा से हो पाई है। वकीलों ने कोर्ट में ये डिमांड रखी है कि नरेश मीणा की हर 24 घंटे में
जांच होनी चाहिए, उनका फिजिकल टेस्ट होना चाहिए कि उन्हें फिजिकल प्रताड़ना पुलिस ना दे रही हो। इस तरह की डिमांड्स वकीलों द्वारा कोर्ट में रखी गई हैं और उनकी फिजिकल कोर्ट में पेशी हो, वो कोर्ट में उपस्थित हों और अपनी बात को रख पाएं, ये मौका नरेश मीणा को मिलना चाहिए। कोर्ट ने हालांकि अभी फिलहाल नरेश मीणा को न्यायिक हिरासत में भेजा है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत है रिमांड की। हालांकि कोई ऐसी जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन उनके वकील कह रहे हैं कि इस तरह की खबर है कि शायद पुलिस उन्हें पीट रही है, इस तरह के आरोप उनके वकील लगा रहे हैं और इसीलिए उनके वकील ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा से वकीलों की मुलाकात होने दी जाए। नरेश मीणा को कहां पर रखा है, किस स्थिति में रखा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ऐसा उनके वकील कह रहे हैं। वकील ये कह रहे हैं कि हमारे क्लाइंट से, नरेश मीणा से हमें मिलने नहीं दिया गया है, उनके परिवारजनों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस उनके साथ क्या व्यवहार कर रही होगी, इसे लेकर भी वकीलों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है। वकीलों का ये मानना है, उनकी कोर्ट से ये मांग है कि नरेश मीणा को फिजिकली कोर्ट में अपीयर किया जाए, ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और नरेश मीणा अपनी बात रख पाएं कोर्ट के सामने, ऐसा मौका उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा वकीलों ने उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा गंभीर सवाल उठाया है और पुलिस पर यह आरोप लगाए कि पुलिस नरेश मीणा को पीट रही है। उनके वकीलों का यह आरोप है कि नरेश मीणा का हर 24 घंटे में फिजिकल टेस्ट होना चाहिए कि कहीं उन्हें पीटा तो नहीं जा रहा। इस तरह की बात भी कोर्ट में उनके वकील रखते नजर आए। वकीलों ने यह भी कहा है कि नरेश मीणा को उनके परिवारजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। परिवार के जो लोग हैं वो उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, तो परिवार के लोगों को भी मिलने का मौका दिया जाना चाहिए। इस तरह की बात रखी जा रही है। पुलिस पर वकीलों का गंभीर आरोप सामने आया है और वकीलों ने कोर्ट में ये सारी बातें रखी हैं। कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने नरेश मीणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो वीसी के जरिए नरेश मीणा जुड़े, लेकिन कोर्ट से वकीलों ने ये मांग की है कि नरेश मीणा को फिजिकली कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। तो थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को लेकर कोर्ट की सुनवाई। कोर्ट ने नरेश मीणा को 14 दिनों की हिरासत में भेजा। तो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, नरेश मीणा न्यायिक हिरासत में रहेंगे अगले 14 दिनों तक। उनके वकीलों ने कहा है कि आगे जमानत वगैरह जो पूरी प्रोसीजर होता है उसे लेकर डिसीजन लिया जाएगा। अभी फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। थप्पड़ कांड को लेकर कोर्ट ने नरेश मीणा को लेकर ये फैसला दिया है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर उन्हें भेजा गया है। में नरेश मीणा, कोर्ट ने नरेश मीणा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हमारे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। भूपेंद्र, वकीलों की बात को हमने सुना और वकीलों ने कहा है कि हमने कोर्ट के सामने नरेश मीणा के स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है, पुलिस उनके साथ अत्याचार कर रही है, इस तरह की बात रखी है। हेलो भूपेंद्र, जानकारी दीजिए, वकीलों ने क्या कहा जज से? जी नंदिनी, बताना चाहूंगा कि जो वकील थे उन्होंने जो नरेश मीणा की जो हेल्थ को लेकर चिंता जाहिर की है, साथ ही उनकी जो कस्टडी, जो जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए रखा गया है, उसको लेकर कहा गया है कि जल्द ही उनकी जमानत जो 14 दिन के बाद दोबारा पेश करेंगी, तब उनकी जमानत किसी भी तरह करा ली जाएगी। और उनको कई बार सुबह से ही लगातार वकीलों ने ये भी कहा है कि सुबह से पुलिस पर के लिए ये कहा कि वो पेश करने वाले थे, लेकिन लगातार सुबह से पेश कर रहे हैं ये बोला गया, लेकिन आखिरी में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। जी नंदनी। जी भूपेंद्र, वकीलों की हमने बात सुनी। वकीलों की टीम ने नरेश मीणा की स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस उनको पीट रही है।
परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा, वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए कोर्ट के अंदर। तो वकीलों ने बड़े अहम विषय नरेश मीणा को लेकर रखे हैं कोर्ट के सामने। चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए नरेश मीणा, वीसी के जरिए कोर्ट में नरेश मीणा को पेश किया गया। तो थप्पड़ कांड को लेकर लगातार देखिए हर मिनट एक बड़ा अपडेट आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की गई है और तुरंत लिया है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है, लेकिन वकीलों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वकील ये कह रहे हैं कि परिवारजनों से क्यों मिलने नहीं दिया गया, या फिर पुलिस कस्टडी में वकीलों से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही है, क्यों उन्हें फिजिकल नरेश मीणा को कोर्ट पे पेश नहीं किया जा रहा। इन तमाम सवालों को वकीलों ने कोर्ट में रखा है। हालांकि कोर्ट ने बड़े इत्मीनान से वकीलों की बात को सुना और अंत में ये निर्णय लिया कि नरेश मीणा जो है वो अगले 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। ये फैसला बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखिए पूरे टोंक में इस वक्त पुलिस बल की तैनाती है, बड़ी संख्या में पुलिस बल वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो लोग नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। लेकिन हम तो यही अपील करेंगे कि आप शांति बनाए रखिए और कानून को अपना काम करने दीजिए। अगर नरेश मीणा से कोई गलती हुई है तो उसकी सज़ा के वो हकदार हैं और कानून अपने मुताबिक काम करेगा। सारे सबूत हैं, सारे वीडियो हैं, सब कुछ है सामने। इस तरीके से विरोध करना या अपनी बात को गलत तरीके से मनवाना, कानून को प्रेशराइज करना, पुलिस को प्रेशराइज करना, ये नहीं होना चाहिए। और अभी फ़िलहाल आप देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है, पुलिस बल की तैनाती चारों तरफ नज़र आ रही है। ये लाइव तस्वीरें आप मालपुरा से देख रहे हैं, बड़ी संख्या में बसों में भरकर, और पुलिस की जो पीसीआर वैन्स हैं वो भी शहर भर में मौजूद हैं। अभी फ़िलहाल कोर्ट के बाहर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। कोर्ट में भी जो कोर्ट का परिसर है वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती नज़र आ रही है चारों तरफ। और कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान वकीलों ने नरेश मीणा को लेकर ये बात कही है कि नरेश मीणा को पीटा जा रहा है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाते नजर आए वकील। तो अभी फिलहाल कोर्ट ने नरेश मीणा को 14 दिनों की हिरासत पर भेज दिया है। अभी फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल देवली उनियारा टोंक क्षेत्र में नजर आ रहा है। अभी फिलहाल पुलिस ने पूरी जिम्मेदारी उठाई है और पुलिस अपना काम बखूबी कर भी रही है। अभी पुलिस की हिरासत में नरेश मीणा को 14 दिनों के लिए भेज दिया गया है। कोर्ट ने नरेश मीणा को लेकर ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेश मीणा जुड़े थे। थप्पड़ कांड में नरेश मीणा की पेशी हो चुकी है और कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अभी फिलहाल वकीलों ने अपना पक्ष यही रखा है कोर्ट के सामने कि नरेश मीणा से उन्हें मिलने दिया जाए। इस तरह की डिमांड वकील कोर्ट के सामने रखते नजर आए।